हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे हैं क्वेश्चन आस्क्ड की सीरीज़ इन 2024 की, और दिस इज़ द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस मुझे यहाँ पर मिलेंगे पेपर में, तो उन सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर सेपरेट आउट किया है और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक पार्ट में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, वो था आपका इंडियन पॉलिटी का। तो आई होप सो आप सभी लोगों ने वो पॉलिटी का जो हिस्सा है वो ज़रूर देख लिया होगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर हम बात करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो हिस्ट्री का पार्ट 1 है ये। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द कमेंटेटर ऑफ मनुस्मृति। मनुस्मृति के टीकाकरण कौन थे? ठीक है, टीकाकारक कौन थे बेसिकली यहाँ पर ये पूछा गया है। तो मनुस्मृति जो है वो बेसिकली ट्रांसलेट करती है कोड ऑफ मनु को। ठीक है, बट इसका अगर जो हम बात करें लिटरल मीनिंग की, ठीक है, लिटरल मीनिंग की जब हम बात करते हैं मनुस्मृति की, तो रिफ्लेक्ट इसका मतलब ये होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ मनु। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ मनु। और मनुस्मृति किस लैंग्वेज में लिखी गई है? ये लिखी गई है संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। किसमें लिखी गई है? संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। और ये एक तरीके का डॉक्यूमेंटेशन है जो कि कंपाइलेशन की बात करता है। किसको कंपाइल कर रहा है? ये कंपाइल कर रहा है और ऑर्गेनाइज कर रहा है कोड ऑफ कंडक्ट्स को, जो कि ह्यूमन सोसाइटी के मतलब जो समाज है, उन समाज के जो रीति रिवाज हैं, ये सिस्टम्स हैं, उन सभी को कंपाइल करके एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक प्रोसेस में लिखा गया है यहाँ पर मनुस्मृति के अंदर। ठीक है, और इसका ऑफिशियल नेम की अगर जो मैं बात करूँ, मनुस्मृति को एक और नाम से जाना जाता है, वो कहा जाता है मानव धर्म शास्त्र। मानव धर्म शास्त्र, मानव धर्म शास्त्र के नाम से भी हम इसे जानते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि मनुस्मृति इज ऑल्सो नोन एज बाय विच नेम, सो आप बता सकते हैं मानव धर्म शास्त्र। तो यहाँ पर जो टीकाकारक हैं वो कौन है? वो है कुल्लक भट्ट। ठीक है, कुल्लक भट्ट, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, When did the Battle of Khanwa took place? Battle of Khanwa कब होता है ये पूछा गया है। तो देखिए, पहले तो मैं इसके आंसर्स की बात करूं तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर होगा 16 मार्च 1527। ठीक है, बैटल ऑफ खानवा आपकी 16 मार्च 1527 को लड़ी जाती है। अब बात करते हैं किसके बीच में लड़ी जाती है। ये लड़ी जाती है मुगल फोर्सेस के बीच में। मुगल फोर्सेस, और साथ में मुगल फोर्सेस की तरफ से कौन था? मुगल फोर्सेस की तरफ से थे बाबर था यहाँ पर। और साथ में यहाँ पर लड़ाई जाती है किसकी तरफ से? राजपूत अलायंस की तरफ से। ठीक है, राजपूत अलायंसेस की तरफ से, मतलब मुगल फोर्स, बाबर और राजपूत अलायंस में कौन था यहाँ पर? ये थे राणा सांगा। ठीक है, मेवाड़ राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ से थे ये, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई होती है एक गांव में, जिस गांव का नाम था खानवा। ठीक है, और ये खानवा जो है आज की डेट में बात करूँ तो भरतपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, भरतपुर राजस्थान का एक भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये गांव पड़ता था, खानवा। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 मार्च 1527। वेयर इज अकबर टॉम लोकेटेड इन इंडिया? अकबर का टॉम जो है वो कहाँ पर है? सिकंदरा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। अकबर का टॉम कहाँ पर है? सिकंदरा कहाँ पर है? आगरा के अंदर है। और ये बना था 1605 से लेके 1613 के बीच में ये बनाया गया था। ठीक है, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जो असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन में ये कहा गया है कि द आइडिया ऑफ द नेम ऑफ पाकिस्तान वॉज सजेस्टेड बाय द रहमत अली। ठीक है, तो रहमत अली, तो पहला तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका? करेक्ट है। ठीक है, असर्शन करेक्ट है कि पाकिस्तान नाम जो है वो रहमत अली के द्वारा ही सुझाया गया था, मतलब उनके द्वारा ही बताया गया था। ठीक है, अब सेकंड में कहा गया है रहमत अली पब्लिश्ड अ बुक जिसका नाम था नाउ और नेवर इन 1933। तो इस टाइम पर एक बुक इन्होंने पब्लिश करी थी, बिल्कुल, नाउ और नेवर। देखिए, एक्चुअली एक डिक्लेरेशन था, एक डिक्लेरेशन पाकिस्तान डिक्लेरेशन था, जो उसमें नाउ और नेवर, ठीक है, और ये बेसिकली ये जो बेसिकली पब्लिश हुआ था, इस पब्लिकेशन के अंदर, और ये बेसिकली आप ये कह लीजिए कि ये जो
पाकिस्तान डिक्लेरेशन था, ये एक तरीके का पैम्फलेट था। क्या था? पैम्फलेट था। और इस पैम्फलेट के अंदर सबसे पहली बार पाकिस्तान शब्द जो है, वर्ड, वो यूज़ किया गया था इन रिटर्न। और यहाँ पर जब पाकिस्तान वर्ड यूज़ किया गया था, उसमें पाकिस्तान, ये इस तरीके की स्पेलिंग थी, यहाँ पर आई नहीं था, पाकिस नहीं था, आई जो वर्ड है वो मिसिंग था। पाकिस्तान इस वर्ड को यूज़ किया गया था पाकिस्तान के लिए। ठीक है, जो पहली बार फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था, और उसे जो डेलीगेट्स थे उसके बीच में सर्कुलेट किया गया था। देखिए 1933 की बात कर रहे हैं, तो 1932-33 का टाइम पीरियड कौन सा था? ये वो था टाइम पीरियड था जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी चल रही थी लंदन के अंदर। ठीक है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का टाइम पीरियड था, और उसमें इस पैम्फलेट को बेसिकली क्या किया गया था? सर्कुलेट किया गया था। ठीक, तो क्वेश्चन में यही सिंपल सा पूछा गया था कि रहमत अली द्वारा ही पहली बार प्रोनाउंस किया गया था या सजेस्ट किया गया था, और ये कहाँ पर मैंशनड है? ये जो वर्ड है ये मैंशनड है द नाउ एंड नेवर नाम की जो एक पब्लिकेशन थी, पब्लिश्ड एक बुक थी, बेसिकली बुक कह लीजिए या एक तरीके से पैम्फलेट था, उस पैम्फलेट के अंदर ये चीज़ मैंशन थी। तो रीज़न भी करेक्ट है, एक्सप्लेन भी प्रॉपरली कर रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ इवन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, करेक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नाउ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पर है? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका हैदराबाद में है। हैदराबाद कहाँ पर है आपका? तेलंगाना की कैपिटल है, और तेलंगाना स्टेट कब बनता है? 2014 के अंदर। ठीक है, एक सेपरेट स्टेट बनता है फ्रॉम द आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, ओके, हु रोट इट? ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखी गई हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई हैं या कही गई हैं, ये आपको बताना है। इफ द प्रोड्यूसर आर crippled, the farmer are burdened with taxes and a huge amount of revenue is sent out of the country, then any country in the world will become permanently poor and will have to face famine again and again। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं, ये किसके द्वारा कही गई हैं, ये आपको बताना है। ये कही गई हैं आनंद मोहन बोस के द्वारा। सॉरी, ये आनंद मोहन बोस नहीं, इसको आप करेक्ट करेंगे, रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त, इनके द्वारा ये चीज़ कही गई है। ठीक है, आरसी दत्त। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर अगर जो हम इन सभी लोगों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहला नाम आपको देखने को मिलता है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी का नाम आता है, तो ये आईएनसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कई बार रह चुके हैं, लगभग आई थिंक 3 बार रह चुके हैं ये। 1886 के अंदर इस टाइम पर, 1893 में, एंड 1903 के अंदर, 1906 है, 1906। तो ये 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को एक और नाम से जाना जाता है, वो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है, और अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, बट वो लिमिटेड है, कभी कभी पूछ लेता है, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ नाम की एक पुस्तक है, वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लिखी गई है। देन है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले आईएनसी के जो प्रेसिडेंट रहते हैं, ये रहते हैं दैट इज इन 1905 के अंदर, 1905। गोपाल कृष्ण गोखले ये पॉलिटिकल गुरु रहे हैं किसके? महात्मा गांधी जी के, और साथ ही साथ जो मोहम्मद अली जिन्ना है, इन दोनों के पॉलिटिकल गुरु के रूप में इन्होंने काम किया है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और इन्होंने फॉर्मेशन करी थी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की क्या करी थी इन्होंने? फॉर्मेशन रखी थी। और इन्हें डायमंड ऑफ इंडिया के नाम का जो टाइटल है ये दिया गया है, किस, कौन सा टाइटल दिया गया है? डायमंड ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये टाइटल दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जब हम बात कर रहे हैं आरसी गुप्ता की, आरसी दत्त की, ठीक है, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी जो है, जो आंसर है हमारा, रमेश चंद्र दत्त, इनके बारे में बात करूं तो ये आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे थे 1899 के अंदर। ठीक है, और इनकी जो बुक थी एक, इकोनॉमी थर्स्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, आई थिंक ये नाम था इसका, और पीजेंट ऑफ बंगाल जो है 1876 के अंदर पब्लिश हुई थी। ये 2 बुक्स थी इनकी इंपॉर्टेंट। और आनंद मोहन बोस के बारे में जब हम बात करें तो ये आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे हैं 1898 के अराउंड,
ठीक है, 1898 के अराउंड। और इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन जिसकी स्थापना करी थी इन्होंने, इंडियन नेशनल एसोसिएशन इसकी स्थापना करी थी 1876 के दौरान। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ चीज़ें फैक्ट्स थी जो इन सभी लोगों से रिलेटेड थी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इसमें पूछा गया है, दो स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है करेक्ट है। तो द ऑथर ऑफ द बुक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है B.R. अम्बेडकर के द्वारा। तो पहली स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर करेक्ट है। और द चाइल्डहुड नेम स्वामी रामकृष्ण परमहंस, इनका जो बचपन का नाम था वो था गद्दाधर। ठीक है, दैट इज गद्दाधर। ठीक है, दैट इज सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है आपकी यहाँ पर करेक्ट रहेगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अम्बेडकर साहब के बारे में। तो अम्बेडकर साहब की बात करें तो इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी थी। एक तो बुक तो ये है पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, एक थी इनहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट इन इंडिया, बुद्धा एंड हिज धर्म। ठीक है, वेट फॉर राइज, इस तरीके की कई सारी बुक्स जो है वो इनके द्वारा लिखी गई हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा। और जो ये बेसिकली जो गद्दाधर हैं या स्वामी रामकृष्ण परमहंस हैं, इनका जो बेसिकली जो नाम था वो गद्दाधर चट्टोपाध्याय था। और ये एक काली टेम्पल है दक्षिणेश्वर, जो काली टेम्पल है दक्षिणेश्वर कलकत्ता के अंदर, वहाँ पर थे। ठीक है, और इनको स्वामी विवेकानंद इनके जो गुरु थे, सॉरी ये जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस हैं, ये गुरु थे किसके? ये गुरु थे स्वामी विवेकानंद के। विवेकानंद के ये गुरु थे। और स्वामी विवेकानंद का जो ओरिजिनल नाम है वो है नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या है करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ओके हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी दो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सो पहला स्टेटमेंट है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन वॉज फाउंडेड बाय। ठीक है, तो इट वॉज फाउंडेड बाय, देखिए इट वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। नहीं, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं फाउंड किया गया था। इट वॉज फाउंडेड बाय द महादेव रहाणे, महादेव रहाणे एंड रघुनाथ राव, इन दोनों के द्वारा 1887 में ये इसकी फाउंडेशन रखी गई थी इन मद्रास के अंदर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट है आपका वेद समाज वॉज इस्टेब्लिश इन 1867 इन एट कर्नाटका। जब हम वेद समाज की बात करते हैं तो वेद समाज जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट बेसिकली अगर मैं बात करूं तो वो करी थी किसने? केशव चंद्र सेन ने एंड के.एस. नायडू। ठीक है, और इन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी कहाँ पर? मद्रास के अंदर। ठीक है, तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कर्नाटका। टाइम पीरियड तो ठीक है 1867 में था, बट यहाँ पर जो कर्नाटका स्टेट है वो गलत हो जाता है। ठीक है, कर्नाटका नहीं होगा, यहाँ पर मद्रास है। मद्रास तमिलनाडु में है, आपको पता ही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी क्या है करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है, गलत है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर द इनकरेक्ट वन। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके तो ये कई सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, आपको इनको क्रोनोलॉजी पर लगाना है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन। तो इसकी स्थापना सबसे पहले करी थी किसने? दादा भाई नरोजी ने इसकी स्थापना करी थी 1866 के दौरान। ठीक है, और इसकी फाउंडेशन में कुछ इंडियंस इन्वॉल्व थे और साथ में यहाँ पर जो रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो लोग यहाँ पर मिलकर इन लोगों ने स्थापना करी थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन के अंदर 1866। यहाँ लिख देता हूँ मैं। इंडियन लीग इन कलकत्ता, इंडियन लीग जो कलकत्ता के अंदर, ये शिशिर कुमार घोष, ठीक है, और संभल मुखर्जी, ठीक है, मुखर्जी, इन दोनों ने मिलकर
इंडिया लीग कलकत्ता के अंदर 1875 के अंदर इसकी स्थापना करी थी। तो 1875 हो गया आपका यहाँ पर। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है, देखिए अब इसके साथ इंडिया लीग की बात करूं तो इसमें साथ में कुछ और लोग भी जुड़ गए थे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उस टाइम पर। आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये दुर्गा मोहन दास, इस तरीके के जो लीडर्स थे वो भी यहाँ पर क्या हो गए थे, इन्वॉल्व थे या जुड़ गए थे इस एसोसिएशन के साथ। सत्यशोधक समाज इसे इस्टेब्लिश किया था, इसकी फॉर्मेशन रखी थी ज्योतिबा फुले ने, ज्योतिबा फुले ने, ठीक है, ज्योतिबा फुले। कब? 1873 के अंदर, 1873, ठीक है। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी जो है वो सरदार आमीन और सैयद अंदाद, ठीक है, सॉरी अंदद अली, सरदार अंदद अली, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए सरदार आमीन, सरदार आमीन और साथ में यहाँ पर थे सईद अंदद अली, ठीक है, ये है नाम दो, ठीक है। तो ये दोनों लोगों ने इसकी स्थापना करी थी इन 1868 के अंदर, 1868, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1868। तो अब आपको लगाना है इनको क्रोनोलॉजी पर। तो देखिए आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका आ जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्री कांग्रेस एसोसिएशंस हैं, इनकी आपको क्रोनोलॉजी पे लगानी है, वही गठन वाली चीज़ें हैं यहाँ पर। इंडियन एसोसिएशन का जो गठन होता है वो होता है 1876 में, किसके द्वारा? एस.एन. बैनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा, एस.एन. बैनर्जी और प्लस आनंद मोहन बोस के द्वारा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये 1885 में बनती है, ठीक है, ये फिरोज शाह मेहता के द्वारा। के टी तेलोंग यहाँ पर साथ में थे और साथ में कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। तो ये 3 लोग मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाते हैं। फिर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है वो 1851 में बनती है, ठीक है। अब ये बनती है दो चीज़ों को मर्ज करते हुए, जो एक थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और लैंड होल्डर सोसाइटी, ये दोनों को मिलाकर बनती है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। और पूना सार्वजनिक सभा जो है 1870 में बनती है, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको क्रोनोलॉजी पे लगाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, 3412, 3412 ऑप्शन सी मिल जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ओके, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, अरेंज करना है क्रोनोलॉजी पर। सुकत स्टेट, ठीक है, सुकेत या सुकत स्टेट आप इसे प्रोनाउंस करेंगे, जो भी करते हैं, सुकेत स्टेट। तो ये सुकेत स्टेट जो है ये आपका, पहली बात तो प्रिंसली स्टेट है, प्रिंसली स्टेट है, कहाँ पर है? और इसकी कैपिटल जो थी वो थी आपकी पनगना, और ये कहाँ पर है आपके आज की डेट में? हिमाचल प्रदेश के अंदर है ये एरिया पर्टिकुलर। और ये किंगडम जो था यहाँ पर इस टाइम पर जो पीरियड चल रहा था इस सुकेत स्टेट का, ये लगभग 765 टू 948 इतने सालों तक लगभग ये टाइम पीरियड था जिस पर यहाँ पर प्रिंसली स्टेट या डिफरेंट किंगडम्स का जो है राज चलता था। किंगडम पीरियड बेसिकली ये है, किंगडम पीरियड। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद इनके बारे में, रूलर्स के बारे में। तो सबसे पहले है भीमसेन। तो भीमसेन का कार्यकाल जो था 1909 से लेके 1919 तक चलता था यहाँ पर। रुद्रसेन का टाइम पीरियड था 1876 से लेके 1878 तक। उग्रसेन का जो टाइम पीरियड था 1838 से लेकर 1876 तक का। एंड नाउ लक्ष्मण सेन 1919 से लेकर 1947 तक के थे। तो अब इसको आप लगा सकते हैं आसानी से क्रोनोलॉजी पे, तो आपका आंसर बन जाएगा 3214, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ओके, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है परमहंस मंडली वॉज इस्टेब्लिश्ड इन मद्रास। तो देखिए परमहंस मंडली जो है वो इस्टेब्लिश होती है इन महाराष्ट्र में, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ इन बॉम्बे के अंदर, ठीक है, बॉम्बे के अंदर इन 1894 के अंतर्गत, ठीक है। और ये बिलीव करते थे वन गॉड इन ब्रेकिंग द कास्ट रूल, ठीक है, भगवान सबका एक है, हमें जो कास्ट सिस्टम है उसे ख़त्म कर देना चाहिए, सब बराबर है, ये इस फिलोसफी पे या इस थॉट पर क्या करते थे, बिलीव करते थे। तो पहला तो यहाँ पर हो गया आपका गलत। अल्फ्रेड वेब वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ INC। तो देखिए अल्फ्रेड वेब जो है
इसका जो टाइम पीरियड था, ये आपका आईएनसी का प्रेसिडेंट था बना इन मद्रास कॉन्फ्रेंस जब हुई थी इन दैट इज़ इन ये कब हुआ था, दैट इज़ इन 1894 के अंतर्गत 1894, और आईएनसी बनती है 1885 में। तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे WC बैनर्जी, ठीक है। और उसके बाद WC बैनर्जी के बाद जो फर्स्ट इंग्लिश की बात करते हैं तो वो था जॉर्ज यूल, ठीक है, जॉर्ज यूल, ये बना था फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट आईएनसी का, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर आपकी क्या है, गलत है। इसके बाद आती है बदरुद्दीन तैयबजी, जो पहले मुस्लिम थे जो आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे, ये बिल्कुल सही है। और ये कब बने थे, ये बने थे 1887 के अंदर, मतलब ये थर्ड प्रेसिडेंट थे बेसिकली, आप कह लीजिए एक तरीके से। नाउ आईएनसी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आईएनसी ने, देखिए, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है कब होती है, 1932 के अराउंड होती है, ठीक है। 1932 में जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर लेबर पार्टी, अब लेबर पार्टी कहाँ से थी, ब्रिटेन की थी, ब्रिटेन की, और आईएनसी जो भारतीय पार्टी थी, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन, तो इन दोनों ने बाइकआउट कर दिया था बेसिकली इसको अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई भी नहीं गया था इन दोनों में से। तो आईएनसी की बात कर रहे थे तो यहाँ पर भी ये करेक्ट होगा, तो 3 और 4 करेक्ट हैं, तो दैट मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं सेकंड राउंड टेबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ऐसे कौन से वो व्यक्ति थे या लोग थे जिन्होंने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं, है ना। तो तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी हैं। तो वो थे, एक तो बी आर अम्बेडकर और दूसरे थे बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। तो ये दोनों व्यक्ति जो थे, इन्होंने तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को क्या किया है, अटेंड किया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ओके, ये आपके वॉइसरॉय दिए गए हैं और उनके टाइम पीरियड पे कौन कौन से मेजर इवेंट्स या घटनाएं हुई हैं उनको आपको मैच करना है। तो देखिए, लॉर्ड डफरिन की बात करें तो लॉर्ड डफरिन जो है, ये इसका टाइम पीरियड जो था, ये था 1884 से लेकर 1888 तक ये वॉइसरॉय था भारत का, ठीक है। अब इसके टाइम पर थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर होती है जो कि 1885 में होती है, और 1885 में ही आईएनसी का गठन होता है, ठीक है, A.O. ह्यूम के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ अगर जो हम बात करें यहाँ पर, दैट इज़ इन नॉर्थ ब्रुक का जो टाइम पीरियड था वो था 1872 से लेके 1876 तक के बीच में, ठीक है। और इसने गायकवाड़ जो बड़ौदा के गायकवाड्स हैं उनको वहाँ से हटाया था 1875 के दौरान, और जो प्रिंस वेल्स थे उनकी विजिट होती है इसी के टाइम पर, नॉर्थ ब्रुक के टाइम पर, ठीक है। और कुका मूवमेंट, जो पंजाब का फेमस कुका मूवमेंट है, वो भी इसी टाइम पर देखने को मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 है उसके बारे में भी यहाँ पर आपको चर्चा देखने को मिलती है। अब साथ में बात करें यहाँ पर जॉन लॉरेंस का टाइम पीरियड था 1858 से लेके, जॉन लॉरेंस का है ऊपर है, 1858 से लेकर 1869 तक के बीच में, ठीक है। और उसी के टाइम पर जो बॉम्बे, मद्रास और जो कलकत्ता है उनकी जो हाई कोर्ट्स हैं वो इस्टेब्लिश होती हैं, ठीक है। लॉरेंस तो ये रहा, सॉरी मैं लॉरेंस उल्टा बोल गया। फिर ये जो ऊपर में हमारे थे ये लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पर जो है बेसिक ये इसका पीरियड जो था 1888 से लेके 1894, ठीक है। तो अब इनको आपको मैच करना है, तो मैच जब करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें भी आपको मैच करना है। पंजाब राष्ट्रीय प्रजामंडल, इसकी स्थापना होती है 1928 के अंदर। आदिवासी महासभा, इसका गठन होता है 1938 में, ठीक है। और डिप्रेस्ड क्लास मिशन 1906 में, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में। तो आपका यहाँ पर जो मैच बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये आपकी कुछ मैगजीन्स है और उनके पब्लिशिंग ईयर्स हैं, आपको बताना है कौन सा कब पब्लिश हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये हमारा है अमृत बाजार पत्रिका। ये आपका बंगाली और इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश होने वाली एक डेली न्यूज़पेपर है ये, ठीक है। और इसे पब्लिश या इसको संपादित करने वाले जो व्यक्ति थे
संपादन करने वाले व्यक्ति थे वो थे शिरीष कुमार घोष और साथ में मोतीलाल घोष। तो ये दोनों लोग थे यहाँ पर इन्वॉल्व और ये 1868 के अंदर होती है, 1868। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं हरीश चंद्र मैगजीन। ये एक मंथली जनरल थी, दिस इज अ मंथली जनरल, महीने में एक बार छपने वाली जनरल थी और इसकी शुरुआत हरीश चंद्र ने ही करी थी। ठीक है, इन 1872 के अराउंड 1872-83, ठीक है, 1872-73 के अराउंड करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल 1910 से 12 के बीच में चल रही थी, तो दैट मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा ए के साथ में। ठीक है, और इसे फिरोज शाह मेहता द्वारा पब्लिश किया गया था। ठीक है, और उन इंग्लिश लैंग्वेज में थी। भारत मित्र 1878 के अंदर ये होती है, हिंदी लैंग्वेज में होती है 78-79 के दौरान, और ये हेमकुंड शास्त्री के द्वारा पब्लिश की जाती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे तो कौन सा मैच आपका बनेगा। ये मैच बनेगा आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 3412, 3412 ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, डॉक्टर अंबेडकर स्टार्टेड दैट इज वैकम सत्याग्रह इन 1924 फॉर टेम्पल एंट्री इन फॉर अनटचेबिलिटी। तो देखिए, इसको अंबेडकर साहब से इसका कोई रिलेशन नहीं है। वैकम सत्याग्रह की जब हम बात करते हैं तो ये आपका होता है कहाँ पर, दैट इज इन त्रावणकोर के अंदर, और त्रावणकोर कहाँ पर है, केरला के अंदर है। ठीक है, केरला के अंदर है, और वहाँ पर वैकम महादेव टेम्पल है। ठीक है, वैकम महादेव टेम्पल है। ठीक है, तो उसमें एंट्रीज बेसिकली जो लोअर कास्ट के लोग थे उनकी एंट्री बैन थी वहाँ पर, तो उसके लिए ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, बेसिकली ये इस आंदोलन का या इस मूवमेंट का जो मेन उद्देश्य था वो था कि जितने भी सिक्योर करना, बेसिकली एक तरीके से सिक्योर करना जितने भी सेक्शन है सोसाइटी के, उनको फ्रीडम मिले इक्वालिटी के साथ। ठीक है, मतलब चाहे वो अपर कास्ट का हो, लोअर कास्ट का हो, वो मंदिर में जा सके, इसकी छुआछूत की जो प्रॉब्लम्स थी उसको रिमूव करने के लिए बेसिकली ये आंदोलन हुआ था। और 1924 से लेके 25 के बीच में ये आंदोलन देखने को मिलता है। तो 1924 तो ठीक है, बट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम यहाँ पर गलत रहेगा, तो यहाँ पर पहला तो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर ज्योतिबा फुले वॉज नॉट एसोसिएटेड विद रिपब्लिकन पार्टी। भाई ये रिपब्लिकन ज्योतिबा भाई फुले की बात जब हम कर रहे हैं तो इनका संबंध रिपब्लिकन पार्टी से था ही नहीं, पहली बात तो ये करेक्ट है। ठीक, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी 1873 के अंतर्गत, और इन्हीं महात्मा का टाइटल महात्मा भाई ज्योतिबा फुले नाम दिया जाता है इनको। महात्मा का टाइटल जो है वो ये टाइटल किसने दिया था, ये दिया था ये मिला था इनको बेसिकली इनके सोशल वर्क की वजह से इन्हें महात्मा का टाइटल दिया गया है। और एंटी कास्ट मूवमेंट के खिलाफ भी इन्होंने कई सारे मतलब एंटी कास्ट मूवमेंट में कई सारी जो छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं वहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेशन किया है ज्योतिबा फुले ने। अब यहाँ तो हो गया ये आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो दैट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर वैकम सत्याग्रह की, तो कुछ नाम है, 2-3 नाम है, उनको देख लेते हैं जरा, जो इस मूवमेंट से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला नाम आता है टी.के. माधवन। ठीक है, जो इस मूवमेंट से रिलेटेड व्यक्ति हैं। दूसरे व्यक्ति थे महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, और थर्ड व्यक्ति जो थे एक इम्पॉर्टेंट E.V. रामास्वामी। ठीक है, तो ये आपके 3 इम्पॉर्टेंट नाम हैं जो रिलेटेड हैं विद द वैकम सत्याग्रह से, जो 1924 और 25 के बीच में होता है। ठीक है, इन द केरला स्टेट। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर। हमने बात करी है कुछ क्वेश्चंस की जो कि है आपके हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्ट्री के, दिस इज़ द हिस्ट्री का पार्ट 1, जिसके अंदर हमने जनवरी 2024 टू जिस टाइम मैंने अभी बनाया है, अपलोड किया है जुलाई में, ठीक है, 2024 तक के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको हम पार्ट वाइज कवर करेंगे, और जो इन फ्यूचर अगस्त सितंबर में जो एग्जाम होंगे उनके क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर बीच बीच में ऐड करते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें,
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।